तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की जप्पी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और बता दें आपसे कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जो है एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो चलिए इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद जो है हम आपको ट्रिक बताएंगे। हम कोई भी सवाल जो है फार्मूले बेस्ड नहीं करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो टाइम होता है वह आपका रिवर्स होता है इफिशियंसी के। कहने का मतलब है कि यदि आप जो है किसी काम को अगर कम समय में करते हैं, इसका मतलब कि आपकी जो है कार्य करने की जो क्षमता है वह ज़्यादा है। या फिर यदि आप किसी काम को बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, इसका मतलब कि आपका जो है क्षमता जो है वह बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए, केवल और केवल हम इसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ आप देखिए, टाइम जो है वह आपका रिवर्स हो गया इफिशियंसी का। और इसी कॉन्सेप्ट से हम चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं। क्या है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई जो है उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, एक है डी जो किसी कार्य को करने में 18 दिन समय लेता है, जबकि जो है एक व्यक्ति ई है जो उस कार्य को करने में 18 दिन का आधा समय अर्थात 18 दिन का आधा समय अर्थात 9 दिन लेता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों व्यक्ति मिल जा रहे हैं और मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन हो गया डी और दूसरा पर्सन आपका हो गया ई। यहाँ पर हो गया आपका टाइम। अब देखिए, डी का जो समय है वह 18 दिन का है, जबकि ई का जो समय है वह डी के आधा अर्थात 9 दिन का है। हम आपसे बताए थे कि जो टाइम का रिवर्स होता है वह इफिशियंसी होता है। तो आप जो है इसका टाइम जो है, दोनों का टाइम का एलसीएम ले लीजिए। तो यह 9 और 18 का जो एलसीएम होगा वह आपका हो जाएगा 18। अब जो एलसीएम लिए हैं इसमें जो है दोनों के टाइम से भाग दे करके हम इफिशियंसी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 18 से 18 में भाग देंगे तो आपका एक आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो डी की इफिशियंसी है वह आपका है 1। और उसके बाद जो है अब हम निकालेंगे ई का इफिशियंसी। तो इस 18 में 9 से भाग देंगे तो यह आएगा 2। अर्थात जो है ई का जो इफिशियंसी है वह आपका आया 2। और यहाँ देख लीजिए, इफिशियंसी जिसका अधिक है उसका समय कम लग रहा है। यहाँ देखिए, ई का जो इफिशियंसी है वह 2 है तो इसका समय जो देखिए 9 दिन लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, डी का जो इफिशियंसी है वह 1 है तो इसका समय देखिए 18 दिन लग रहा है। तो आपने देखा कि जिसका टाइम अधिक लग रहा है उसकी क्षमता कम है। अब जो है हम यहाँ निकालने का कोशिश करेंगे कि इनको कितना कार्य करना है। तो होल वर्क निकालेंगे। तो होल वर्क निकालने के लिए जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी, अर्थात जिसका टाइम रहता है उसी के इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल वर्क जो है निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालने जा रहे हैं होल वर्क। या आपका हो गया होल वर्क इक्वल टू होगा, हम जो है डी का, अगर डी से चाह रहे हैं कि होल वर्क निकले तो डी का आपका टाइम है 18 और इसका इफिशियंसी है 1। तो 18 गुणे 1 बराबर 18। या फिर हम चाहे तो
ई का टाइम और ई का इफिशियंसी लेकर के होल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई का जो टाइम है वह 9 और इफिशियंसी है आपका 2, तो यहाँ भी देखिए आपका 18 ही आया। तो यहाँ पर भी होल वर्क आपका 18 आया और यहाँ पर भी होल वर्क 18 आया। अब आपकी मर्जी, आप जिससे चाहें उससे होल वर्क निकाल सकते हैं। जब हमें होल वर्क मिल गया तो अब जो है हम निकालेंगे कि दोनों मिलकर यदि कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा, अर्थात जो है टाइम ऑफ डी प्लस टाइम ऑफ ई, इसको निकालना है। तो यहाँ पर लिखा जाता है होल वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ डी प्लस इफिशियंसी ऑफ ई। यहाँ पर देखिए होल वर्क आपका कितना है, होल वर्क कितना है, तो यहाँ पर होल वर्क हम निकाले हैं 18, तो इस 18 को रख लिए। इफिशियंसी डी की कितनी है, तो 1 है, और ई का इफिशियंसी कितना है, तो 2 है। अब इसको जोड़ लिए तो यह आपका आ जाएगा टाइम ऑफ डी प्लस ई इज इक्वल टू आपका हो गया 18/3। अब इसको है डिवाइड कर देते हैं तो 3 छक 18, अर्थात जो होगा यदि डी और ई जो है साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम जो है 6 दिन में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद जो है आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। कहने का मतलब है कि एक पर्सन आपका ए है जो 15 दिन में किसी काम को कर दे रहा है और दूसरा पर्सन बी है जो उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों अगर मिल जाते हैं और मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पर्सन आपका हो गया ए और दूसरा पर्सन आपका हो गया बी। यहाँ जो है हम टाइम लेंगे तो टाइम जो है ए का टाइम है 15 और बी का जो टाइम है वह आपका हो गया 18। अब इसका हम इफिशियंसी निकालेंगे कि ए का इफिशियंसी कितना होगा और बी का इफिशियंसी कितना होगा। तो चलिए 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 और 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। अब यहाँ से ले लीजिए, यह 9 हो गया तो यह 9 से यह 9 और यह 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 और उसके बाद हो जाएगा 2, अर्थात जो इसका एलसीएम निकलेगा वह निकलेगा आपका 90। तो 90 निकलेगा तो इस 90 में इससे इसके टाइम से जो है जिसके टाइम से भाग देंगे उसका इफिशियंसी निकलेगा। तो चलिए हम ए का इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं तो इसलिए हम ए के टाइम से इस जो है इसके एलसीएम में भाग देते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 15 × 6 = 90, अर्थात जो है 6 इसका इफिशियंसी होगा। अब जो है हम निकालना चाह रहे हैं बी का इफिशियंसी। तो बी का इफिशियंसी निकालना है तो बी के टाइम से इस एलसीएम में भाग देंगे। तो इससे अगर 18 से भाग देते हैं तो यह आपका आ जाएगा 5। तो बी का जो इफिशियंसी होगा वह 5 होगा। आप यहाँ देख लीजिए, स्पष्ट हो गया कि जिसका इफिशियंसी ज़्यादा है उसका टाइम कम लग रहा है। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी ए का ज़्यादा है 6 है तो इसका टाइम 15 दिन लग रहा है। इसका इफिशियंसी देखिए कम है 5 है तो इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब हम निकालने का कोशिश करेंगे कि होल वर्क कितना है। होल वर्क कहने का मतलब कि हमें कितना कार्य करना है, हम वह निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए होल वर्क आपका होगा जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। तो हम निकालना चाह रहे हैं ए से होल वर्क निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए ए का टाइम है 15 और इसका इफिशियंसी कितना है 6, तो यहाँ आ गया 90। यदि आप बी से अगर होल वर्क निकालना चाहते हैं तो चलिए बी का टाइम ले लीजिए 18, तो बी का इफिशियंसी भी लेना पड़ेगा। तो यह देखिए 90, अर्थात आप जिससे मर्जी उससे होल वर्क निकाल सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब देखिए जब होल वर्क निकल गया तो हम निकालेंगे कि दोनों के द्वारा अगर मिलकर कार्य किया जा रहा है तो समय कितना लगेगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होल वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है
होल वर्क अपना निकला है 90। अब इफिशियंसी ए का इफिशियंसी कितना है, तो ए का इफिशियंसी 6 है, अब प्लस बी का इफिशियंसी देखिए 5 हो गया। तो ये अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो यह आपका आएगा टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90/11। अब जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका 90/11 दिया है, इसलिए जो है हमारा जो आंसर होगा यह होगा, अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो यह जो कार्य होगा वह 90 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अतः इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि दो पर्सन है, एक एल है और एक एम है। तो एल जो है किसी कार्य को जो है 30 दिन में कर रहा है, उसी कार्य को जो है एम जो है 90 दिनों में कर रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही आपका प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला पर्सन आपका हो गया एल और दूसरा पर्सन जो है आपका हो गया एम। यहाँ पर हम लेंगे टाइम। तो देखिए एल का जो टाइम है वह दिया हुआ है 30 दिन और एम का जो टाइम है वह दिया हुआ है 90 दिन। तो हमने आपसे बताया कि टाइम का जो रिवर्स होता है वह इफिशियंसी होता है। तो आप इसका जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका हो जाएगा 30 और 90 का एलसीएम आपका हो जाएगा 90 होगा। तो अब देखिए इस एलसीएम में जिसका इफिशियंसी निकालना रहता है उसके टाइम से हम भाग देते हैं और जितना बार में भाग चला जाता है वही उस व्यक्ति का इफिशियंसी होता है। तो हम एल का जो है इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, तो एल के टाइम से इस एलसीएम में भाग देंगे। तो 90 में 30 से भाग दे दीजिए तो 3 बार जाएगा, अर्थात जो है एल का जो इफिशियंसी होगा वह 3 होगा। अब जो है हम एम का इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, तो एम के जो है टाइम में जो है एम के एलसीएम में एम के टाइम से जो है भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 90 इसका जो है एलसीएम आया है और इसमें जो है एम के टाइम से भाग दे रहे हैं। तो 90/90 आया, अर्थात 1 हुआ, एक बार भाग गया। तो इफिशियंसी जो है वह एम का निकला 1। और यहाँ देखिए जिसका इफिशियंसी ज़्यादा हुआ उसका देखिए टाइम कम लगा। एल का इफिशियंसी जो है 3 है, तो देखिए इसका टाइम 30 है। और यहाँ पर देखिए एम का इफिशियंसी 1 है, तो देखिए इसका टाइम जो है 90 दिन है। अर्थात हमने जो बताया था कि जो है जिसका टाइम अगर लग रहा है इसका मतलब कि उसका इफिशियंसी कम है, या आपका देखिए यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है। अब हम निकालने का कोशिश करेंगे कि होल वर्क कितना होगा। होल वर्क कहने का मतलब कि दोनों मिलकर जो है जिस कार्य को कर रहे हैं वह कितना कार्य है वही उसका होल वर्क होता है। तो अब देखिए होल वर्क इज इक्वल टू होगा जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। तो एल का अगर हम टाइम ले रहे हैं तो एल का इफिशियंसी लेना पड़ेगा, या फिर एम का टाइम ले रहे हैं तो एम का इफिशियंसी लेना पड़ेगा। तो देखिए एल का टाइम तो यह हो गया आपका 30 और इसका इफिशियंसी इंटू 3, यह आ गया 90। अर्थात जो है एल भी 90 कार्य करेगा और एम भी 90 कार्य करेगा। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो भी 90 ही कार्य करना है। अब देखिए अगर हम नहीं चाह रहे हैं कि हम एल से निकालें होल वर्क, तो चलिए हम एम से होल वर्क निकालते हैं। तो एम का टाइम कितना है, तो एम का टाइम 90 है और इसका जो है इफिशियंसी कितना है, तो 1 है। तो देखिए इसका होल वर्क निकला 90 गुणे 1 अर्थात 90। तो देखिए यहाँ पर भी होल वर्क 90 आया और यहाँ पर भी होल वर्क 90 आया। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टाइम ऑफ एल प्लस टाइम ऑफ एम इज इक्वल टू होगा होल वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ एल प्लस इफिशियंसी ऑफ एम। यहाँ देखिए होल वर्क हम निकाले हैं 90, इफिशियंसी कितना है, एल का इफिशियंसी है 3 और एम का इफिशियंसी है 1, अर्थात हो जाएगा आपका 90/4। इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका निकलेगा
2 बार काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा टाइम ऑफ L प्लस M इज इक्वल टू 45/2। इसको हम लिख सकते हैं आपका जो है 22 सही 1/2। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो यह काम जो है आपका 22 सही 1/2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आपको अभी तक जो है रेलवे में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे थे। अब जो है चलिए कुछ जो है सीजीएल का आया हुआ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए कोई काम को 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में और बी उसी कार्य को कर रहा है 9 दिन में। अगर दोनों मिल जाते हैं और मिलकर कार्य करते हैं तो बताइए कितना समय लेंगे, यही हमें निकालना है। तो चलिए पहला पर्सन आपका हो गया ए और दूसरा पर्सन हो गया आपका बी। अब टाइम देखते हैं। ए का टाइम आपका लग रहा है 6 दिन और बी का जो टाइम लग रहा है यह लग रहा है आपका 9 दिन। तो अब इफिशियंसी निकालेंगे। जब 2 व्यक्ति रहते हैं तो चाहे आप जो पहले एलसीएम मेथड बताए थे उससे भाग करके निकालिए, और नहीं तो केवल 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति के लिए अगर इफिशियंसी निकालना है तो इसको यहाँ लिख लीजिए, यह 9 हो गया, और इसको यहाँ लिख लीजिए, यह 6 हो गया। तो आप बिना भाग दिए भी 2 व्यक्ति में आप जो है बिना एलसीएम के भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 व्यक्ति से अधिक पर्सन होंगे, अगर 2 व्यक्ति से अधिक हो गए तो आपको जो है एलसीएम लेना ही पड़ेगा। इसलिए पहले हमने आपको एलसीएम का तरीका सिखाया था। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि रेशियो में अगर समान संख्या से अगर भाग दिया जा सकता है तो आप भाग दे सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके एफिशिएंसी में टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड कर लिए, 3 दूना 6 हो गया आपका, और यहाँ पर देखिए 3 तिरिका 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है होल वर्क। तो होल वर्क का मतलब हो गया कि दोनों जो है जिस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य कितना है। तो देखिए ए भी कार्य करेगा आपका 18, बी भी कार्य करेगा 18। अगर दोनों मिलकर भी कार्य करते तो 18 ही करना पड़ेगा। तो यानी होल वर्क कितना टारगेट है, कितना कार्य करना है, उसे हम निकाल रहे हैं। होल वर्क यह आपका होगा जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। तो चलिए अब हम किसी एक को लेकर के निकाल लेते हैं। तो देखिए हम ले रहे हैं ए का टाइम, तो ए का एफिशिएंसी भी लिए। तो होल वर्क आपका हो जाएगा 6 × 3 इज इक्वल टू 18। अर्थात जो है हमें काम कराना है 18। कर रहे दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए हमको दोनों की इफिशियंसी जोड़नी पड़ेगी। तो देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होल वर्क कितना आया है 18। 18 बट्टा इफिशियंसी आप ए प्लस बी, तो इफिशियंसी ए का है 3 और बी का है 2, अर्थात 3 2 5। अब जो है अगर इसे आप काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15 और यहाँ बचा आपका 3, तो 5 × 6 = 30। अर्थात जो है यदि दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो यह कार्य जो है आपका 3.6 डेज में समाप्त हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है अकेले किसी कार्य को करता है तो आपका जो है जितना समय लगेगा, दूसरा व्यक्ति अकेले जो कार्य करता है जितना समय लगेगा, अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों के समय से हमेशा और हमेशा कम ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये कर रहा था 6 दिन में और बी कर रहा था 9 दिन में। तो देखिए अगर दोनों मिल गए तो देखिए ए से भी कम दिन लगा और बी से भी कम दिन लगा। एक और एसएससी सीजीएल का आया हुआ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। कहने का मतलब है कि 2 पर्सन है, एक जो है उस कार्य को जो है 4 दिन में कर रहा है और दूसरा उसे 6 दिन में कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। एक बात और जान जाइए कि यदि कोई व्यक्ति जो है अकेले जितना दिन समय लेता है और दूसरा व्यक्ति जितना अकेले समय लेता है, अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों के समय से कभी भी जो समय आएगा दोनों को मिलकर कार्य करने का, वह हमेशा और हमेशा कम आएगा। चलिए अभी यहाँ हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका एक पर्सन हो गया ए और दूसरा आपका हो गया बी। ए का देखिए, ए का जो है टाइम हम देखते हैं। ए का टाइम लग रहा है 4 दिन और बी का टाइम जो लग रहा है वह लग रहा है 6 दिन।
अब जो है इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए आप जो है, अब दो व्यक्ति हैं तो एलसीएम न लेकर के आप तिर्यक वैल्यू रख देंगे, आपका काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का इफिशियंसी ज्ञात करना है, तो इसका वैल्यू जो है इधर रख दीजिए और इसका वैल्यू जो है इधर रख दीजिए। दो व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो चलिए इफिशियंसी देखते हैं। यह आएगा यहाँ पे 6 और यह आएगा यहाँ पे 4। तो देखिए 2 से दोनों कट रहा है, तो यह आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4। देखिए टाइम में छेड़छाड़ नहीं करना है, ये नहीं कि यहाँ 4 है और यहाँ 6 है तो टाइम को ही काट कर छोटा कर दे। टाइम कभी बदलता नहीं है, बदलेगा तो हमेशा क्षमता ही बदलेगा। अब देखिए, अब हम होल वर्क निकालना चाहते हैं। होल वर्क का मतलब कि हमें कितना कार्य कराना है, हमको उसको निकालना है। तो होल वर्क निकालना है तो जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। अगर हम ए से होल वर्क निकालना चाहते हैं तो ए का टाइम तो ए का एफिशिएंसी। अगर हम बी से निकालना चाहते हैं तो बी का टाइम बी का एफिशिएंसी। तो चलिए हम ए से ही निकाल लेते हैं। तो 4 × 3 तो यानी हो गया आपका होल वर्क जो हुआ 4 × 3 बराबर 12। अर्थात जो है हमें 12 कार्य जो है कराना है। और किसके द्वारा कराना है? तो दोनों के द्वारा कराना है। तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी लगेगी। तो चलिए देखते हैं, टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा होल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। यहाँ रखिए होल वर्क आपका है 12, इफिशियंसी ए का कितना है? तो इफिशियंसी ए का देखिए 3 है और इफिशियंसी बी का कितना है? तो 2 है। तो यहाँ आ गया आपका 12/5। कहने का मतलब है, अब इसको थोड़ा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यह आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 दूना 10 अर्थात 2 सही 2/5 दिन। यदि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपका जो है कार्य 2 सही 2/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमने आपसे बताया था कि अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग समय लेते हैं और जब मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों के समय से कभी भी जो समय आएगा वह कम आएगा। और देखिए यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। यहाँ ये अकेला कर रहा था 4 दिन में और बी अकेले कर रहा था 6 दिन में। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आया है दोनों को मिल करके, वह देखिए इस 4 से कम आया है और यहाँ देखिए इस 6 से भी कम आया है। तो यही आपका जो है आंसर होगा। और एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, एक जो है एम है जो 12 दिन में काम को समाप्त करता है और दूसरा व्यक्ति जो है एन है जो है उस काम को एम के समय के आधे अर्थात 6 दिन में समाप्त करता है। अब कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, हमें यही ज्ञात करना है। पहला व्यक्ति जो है एम है, दूसरा व्यक्ति जो है एन है। एम किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में और एन किसी कार्य को कर रहा है आपका एम का आधा अर्थात 6 दिन में। यहाँ से निकाल लीजिए इफिशियंसी। अगर दो व्यक्ति हैं तो तिर्यक हम लिख लेते हैं। तो यह आपका 6 कम में 6 और 6 दूना 12 अर्थात जो है एम का एफिशिएंसी 1 होगा और एन का एफिशिएंसी आपका होगा 2। अब देखिए हमें निकालना है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यह जो होगा आपका होल वर्क पहले निकालेंगे। इसका होल वर्क कितना होगा? तो जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। तो चलिए हम एम से ही निकाल लेते हैं। तो एम का टाइम आपका हो गया 12 और एफिशिएंसी 1 हो गया अर्थात जो है होल वर्क जो निकलेगा वह 12 होगा। अब देखिए एक दिन में कार्य का कितना भाग जो है ये लोग काम करेंगे, हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए एक दिन में जो है कार्य कर रहे हैं, देखिए कितना कार्य कर रहे हैं। तो एक दिन में एम जो करेगा 1 काम करेगा और एन जो करेगा 2 काम करेगा। तो दोनों को मिलाकर एक दिन का काम हो जाएगा 3। तो देखिए 3 काम किए, एम और एन मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे हमको यह निकालना है। तो एक दिन में एम कितना काम किया
1 किया, और बी कितना, एम कितना किया, 1 किया, एन कितना किया, 2 किया, दोनों मिलकर कितना किए, तो 2 + 1 अर्थात 3 किए। कितने से काम किए, तो टोटल काम कितना था, 12। तो 12 से 3 काम किए, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 एकम में 3, 3 चौको 12, अर्थात जो है इस काम का 1/4 भाग जो है दोनों मिलकर एक दिन में समाप्त करते हैं, और यही आपका आंसर होगा। जो आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ यह अपने आप में एक यूनिक मेथड है। यदि आप जो है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय बचाना चाहते हैं तो कृपया आप लोग अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।